विपक्ष सीढ़ियों पे प्रदर्शन कर रहा है और ये कह रहा है कि नीतीश राणे जिस प्रकार से भड़काऊ भाषण देते हैं उस वजह से कहाँ बोला आपको? सीढ़ियों पर सीढ़ियों में अभी कल गेट ऑफ इंडिया के सामने खड़े रहेंगे, आप मेरे को सवाल पूछेंगे? अरे हाउस चालू है, विधानसभा का हाउस चालू है, तो हाउस में अगर इस बारे में अगर मेरे नाम लेके अगर कोई मांग हुई रहेगी तो उसके ऊपर बोलने का मेरे को अधिकार है। कोई गेट ऑफ इंडिया, लिंकिंग रोड इधर खड़ा रह के कोई मांग करेगा सिग्नल पे तो मैं थोड़ी उसका जवाब दे। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये सुनियोजित तरीके से किया गया दंगा है। उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये सुनियोजित तरीके से किया गया दंगा है। देखिए ऐसा है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने इसके बारे में अधिकृत निवेदन, ऑफिशियल निवेदन किया। इसके बारे में सारे कुछ घटनाक्रम कैसे हुआ, उसने किस तरीके से सुबह सुबह वीएचपी और बजरंग दल का आंदोलन हुआ, फिर शाम सब वो आंदोलन शांत होने के बाद इनका शाम को कार्यक्रम कैसे शुरू हुआ, ये सब के बारे में उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। वही चीज सत्य है क्योंकि राज्य के प्रमुख है, होम मिनिस्टर है, उन्होंने जो कोई मालूमात दी है वो सत्य है। उसके साथ जिसने भी पुलिस के ऊपर हाथ उठाया वो हाथों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। जिसने जिसने हमारे डीसीपी लेवल से लेके मुझे लगता है 33 पुलिस लोगों के ऊपर आज जख्मी हुए, ये किस तरीके का आंदोलन है कि तुमको पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठाना पड़ता है? इसके पहले भी आजाद मैदान के ऊपर रजा एकेडमी का आंदोलन हुआ था, तभी भी पुलिसों के ऊपर हाथ उठाया गया था, महिला पुलिसों के ऊपर हाथ उठाया गया था। कुछ सालों पहले मुझे लगता है 2008 के करीब तभी भी भिवंडी में रजा एकेडमी का आंदोलन हुआ था, वहां भी 2 पुलिसकर्मियों को मार डाला गया था। फिर मालेगांव, नांदेड़, यहाँ भी जब आंदोलन हुआ था तभी भी पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठा के उनके ऊपर मारा गया था। तो हमेशा पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठाने का क्यों आंदोलन होता है? ये जिहादों के माध्यम से तुमको आंदोलन करना है ना, तो अपना लोकशाही तरीके से आंदोलन करो ना, अपना विचार रखो लोगों के सामने, अपना मुद्दा बताओ। तुमको पुलिस लोगों के हाथ उठाने की क्या जरूरत है? इसलिए जो हाथ हमारे पुलिसों के ऊपर उठाए, अभी उनको भी हम उनके अब्बा पाकिस्तान का अब्बा याद ध्यान में आएगा। इस तरीके का एक्शन हमारे देवा भाव के सरकार के माध्यम से होगा। सर, क्या आप अबू आजमी को इन सब के लिए जिम्मेदार मानते हैं? अबू आजमी ने अगर महिमा मंडन नहीं किया होता तो शुरुआत वहीं से हुई है, शुरुआत वहीं से हुई है, आग लगाई उधर से, शुरुआत वहीं से हुई है। औरंगजेब को बड़ा करने का काम ये उनके ही चेले चपेटे ने किया है ना, उसका ही रिएक्शन आ रहा है अभी। तो तभी औरंगजेब उसको अबू आजमी जी को अपने घर पे बुला के सत्कार करने वाले लोगों को पूछो क्या है वो, उनको पूछना चाहिए ऐसे आदमी को तुम बड़ा क्यों करते हो? आज की पीढ़ी को औरंगजेब का इतिहास जानना चाहिए कि महाराष्ट्र को मणिपुर बनाने की साजिश इस सरकार की आरोप। ऐसा है, उनके आरोप को कुछ महत्व है क्या? उनके पिताजी जब भी मुख्यमंत्री थे तभी पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान के झंडे सब जगह हमको दिखाई देते थे। उनको कौन सा अधिकार है इस तरीके का इस तरीके का क्रिटिसिज्म करने का? उनके पिताजी होने के बाद महाविकास आघाड़ी का जब वो खुद मंत्री थे तब कुछ अलग नहीं हुआ था। हमारे सरकार के वक्त ऐसी कोई किसी को भी हिम्मत हम करने नहीं देंगे। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से देखो किस तरीके की कार्रवाई हो रही है। हमारे इधर सचिन वाजे जैसे नहीं है जो उनके पास थे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार के मंत्री, सरकार के नुमाइंदे ही भड़काऊ भाषण करते हैं और उस वजह से इस तरह की सच बोलना और हिंदू समाज की बाजू लेना, सनातन धर्म के खिलाफ के साथ खड़ा रहना, इसको कोई आग लगाना बोलता नहीं है। मैं एक हिंदू और मैं अपने मंत्री और आमदार होने के पहले एक हिंदू हूँ। उसके हिसाब से अगर मैं सनातन धर्म की बाजू अगर बोल रहा हूँ तो उसमें कुछ गलत नहीं है। किताबों से औरंगजेब का जिक्र हटा देना चाहिए। याद आया ऐसा भी कहा क्या छावा मूवी देखने के बाद में ही मुख्यमंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया है कि छावा मूवी देखने के बाद उछल रहा है, क्योंकि उसमें इतने सालों के बाद 300 पेक्षा ज्यादा सालों के बाद जो सच्चाई बताने की हिम्मत अगर इसने छावा के माध्यम से हुई है तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट सही है। किताबों से औरंगजेब का इतिहास हटाने की जरूरत है, आप ये जरूरी है कि वो कांग्रेस का पाप है। कांग्रेस ने ही सालों साल हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को सेक्युलर बताने की कोशिश की है, सर्वधर्म भाव समभाव बताने की कोशिश की है।
तो उसको अगर उस गंदगी को अगर निकालना होगा तो निकालने की अगर हम लोग को चांस मिलता रहेगा तो दिखाना चाहिए, करना चाहिए। देखिए, एक सवाल ऐसा है कि कल ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि एएसआई ने उसको संरक्षित करके घोषित किया है। उस बारे में मुख्यमंत्री साहब ने स्टेटमेंट दिए ना। आपको कुछ सकाळी काय ओढलं बिडलं का तुला? दूसरी तरफ ये है कि अमोल मिटकर ये बयान दे रहे हैं की उसके आज नागपूर के घटना के बारे में और कुछ सर, मराठीमध्ये मला विचारायचं आहे, ज्यांनी पोलिसांवर हात उचलला, पोलिसांवर दगडफेक केली, कुऱ्हाडीने मार पण केले, ज्यांनी पोलिसांवर हात उचलले त्या एका हाताला आम्ही ठेवणार नाही, त्यांना दाखवू काय असतं। हा काय त्याच्या अब्बाचा पाकिस्तान नाहीये की पोलिसाच्या अंगावर तू जाणार आणि आम्ही गप्प बसणार। हे देवाभाऊचं सरकार आहे। आता संध्याकाळी आडवे तिडे जेव्हा दांडे पडतील ना तेव्हा कळेल कसं पोलिसांवर हात उचलल्यावर काय होतं। डीसीपीच्या लेवलच्या अधिकाऱ्यावर तुम्ही कुऱ्हाडी चालवतात, हे तुमचे आंदोलन, हे तुमच्या धर्मामध्ये शिकवलंय। याच्या अगोदर किती किती आंदोलन केलं। आझाद मैदानच्या वेळी पण ह्याच रजा अकॅडमीच्या लोकांनी जेव्हा आंदोलन केलं तेव्हा पण पोलीस महिला कर्मचाऱ्यांवर हात उचलला। भिवंडीला पण असंच झालं, मालेगावला पण असं। किती तुम्हाला दाखवू? मग ह्यांची आंदोलनं हे पोलिसांच्या विरोधात असतात काय? मग आता पोलीस खात्याला हात उचलल्यावर काय होतं हे एकदाच आता इतिहासामध्ये नोंद होऊन दे, मग नंतर हात कापतील। सध्याची नागपूरची परिस्थिती काय आहे, किती जणांना माहिती देईल ना आपल्या गृहमंत्री साहेबांनी माहिती दिलेली आहे, तीच अधिकृत माहिती आहे। चौकशीच्या बाबतीमध्ये काय सकाळी झालं, किती पोलिसांवर हल्ले केले, त्याच्याबद्दल काय चौकशी सुरू आहे, त्या सगळ्याच्या बाबतीमध्ये अधिकृत माहिती दिलेली आहे। सर, शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड म्हणतायत की बाबरीप्रमाणे कबर देखील आम्ही उद्ध्वस्त करू। कणभर पण नको त्या महाराष्ट्रात नागपुर हे में जिस कलक प्रकार असं से जो दंगे म्हणतायत। हुए अभी तक का नागपुर जो था अछूता था, जिस दंगे नहीं हुए थे। अभी जो है जिस प्रकार से मुस्लिम और हिंदू एकत्र आके ये जो दंगे हुए इसके पीछे कौन लगता है? कौन एकत्र आगे? जिस प्रकार से अभी जो दंगे हो रहे हैं काल हिंदू समाज किधर था? नहीं थांब, तुमची माहितीच चुकीची आहे। हिंदू समाज होता कुठे काल? आपको भी ताई, आपको ही बता रहा, कल हिंदू समाज था किधर? मैं वो नहीं बोल रही, अभी तक लड़ाई पुलिसों के खिलाफ थी। कल की जो राइड थी वो पुलिसों के खिलाफ थी। दूसरा समाज था किधर उधर? हम ये कह रहे हैं आपसे कि अभी तक का जो हर राज्य में दंगे हो रहे थे और नागपुर अछूता था, तो ये अभी जो दंगे फैले थे मुझे इसके नागपुर में अभी कभी दंगे हुए नहीं है, कभी मैंने सुना नहीं था। जिस प्रकार से जो पुलिस के ऊपर में भी वार हुआ है, जिस प्रकार से रोका जाएगा ना मैडम, चिंता मत कीजिए। क्या कार्रवाई शासन करेंगे, क्या बोलेंगे? अरे पुलिस, आपने शायद सुबह से हमारे होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखा नहीं रहेगा, देखिए पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ये होगा। जिसने भी पुलिस के ऊपर हाथ उठाया वो हाथों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। जिसने जिसने हमारे डीसीपी लेवल से लेके मुझे लगता है 33 पुलिस लोगों के ऊपर आज जख्मी हुए। ये किस तरीके का आंदोलन है कि तुमको पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठाना पड़ता है? इसके पहले भी आजाद मैदान के ऊपर रजा एकेडमी का आंदोलन हुआ था, तभी भी पुलिसों के ऊपर हाथ उठाया गया था। महिला पुलिसों के ऊपर हाथ उठाया गया था। कुछ सालों पहले मुझे ऐसा लगता है 2008 के करीब, तभी भी भिवंडी में रजा एकेडमी का आंदोलन हुआ था, वहां भी 2 पुलिसकर्मियों को मार डाला गया था। फिर मालेगांव, नांदेड़, यहाँ भी जब आंदोलन हुआ था तभी भी पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठा के उनके ऊपर मारा गया था। तो हमेशा पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठाने का क्यों आंदोलन होता है ये जिहादियों के माध्यम से?